गिरावट हुई है। जैसे हम लोग बार बार ये कहते थे और अब भी कहते हैं कि फार्मासिस्ट विभाग की रीढ़ है, निसंदेह रीढ़ है। लेकिन अगर रीढ़ बनने में कुछ कमी आई है तो उसका पुनरावलोकन भी करना चाहिए। हम लोगों ने उन लोगों के साथ काम किया है कि फार्मासिस्ट क्या नहीं करता था। हम लोग उन फार्मासिस्टों के साथ काम किया है हम लोगों ने जिन्होंने हम लोगों के नए नए आने पे हम लोगों को काम सिखाया था। डॉक्टरी एक अलग चीज है, पीएमएस की जॉब एक अलग चीज है। बहुत सी चीजें मुझे आती थी, मैंने सिखाई। बहुत सी चीजें उन लोगों ने हमें सिखाई जो हम लोग के साथ रहे। पब्लिक डीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जहां जहां दबंग और अच्छे फार्मासिस्ट थे ना, हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी के अस्पताल में आके राजनीति कर दे। और आज की डेट में कोई भी कैमरा उठाए मुंह उठाए चला आता है। अभी भी जहां जहां धाकड़ लोग हैं उनकी डोमिनेंसी चलती है। फार्मासिस्ट के आगे किसी का जोर नहीं चलता। डॉक्टर अपना काम कर सकता है, डॉक्टर के बस की राजनीति नहीं है, पब्लिक डीलिंग नहीं है। ऐसे बहुत से विवाद के पल आते हैं। वित्तीय कार्य हो गए, एम्बुलेंस चलाना हो गया, इलाज करना हो गया, टाके मारना हो गया, फील्ड के मैनेजमेंट इश्यूज हो गए। फार्मासिस्ट सब में बहुत परफेक्ट हुआ करते थे जब हम लोग आए थे। तो जो रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं, जो हमें गर्व का पल दिया है, वो हमारे पुराने बहुत से सीनियर्स आपके रहे होंगे और बहुत से अभी भी वरिष्ठ लोग हैं जो भी वर्किंग हैं। मैं अपने ही जनपद के कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा। हमारे डीन भट्ट जी बैठे हुए हैं, आजीवन जिन्होंने मतलब एक क्षेत्र में काट दिया। मेरे पास टिप्स पे नाम है, इस हॉल में बैठे हुए लोग, कुछ लोग नहीं भी हैं। हमारे यहाँ राजेंद्र नेगी हो गए जो अभी जिन्होंने सीएमएचडी का चार्ज निभाया, यात्रा देख रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं। हमारे धीरेन्द्र गोस्वामी हो गए जो गौरीकुंड में बैठे बैठे हमारे हाथ पांव बन जाते हैं। हम लोग खाली फोन करते हैं, गोस्वामी जी ये होना चाहिए, बोले साहब हो जाएगा। रात दिन बिना समय देखे हुए हम लोग एक दूसरे को दुनिया भर की चीजें बताते रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग से यात्रा चलाते रहते हैं। बहुत सीनियर लोग हैं। आपके अध्यक्ष नारायण सिंह नेगी जी पूरा मतलब आजीवन हो गया। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि हमें अन्य जगह पे जाना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना, नौकरी देती बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ छीनती भी है। उसमें है कि हमें घर छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, बदले में उसके धन मिलता है हमें। लेकिन जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी लाइबिलिटीज वो हमें देखनी होती। रही बात मेरी, तो मुझे 1.5 वर्ष पहले दिसंबर 2024 में मौका मिला कि एज ए मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैं आप लोगों के बीच में आऊं, बाबा केदार की धरती पे आऊं और मैं जनपद की सेवा करूं। मुझे 2 चीजों में शुरू से स्पष्ट रहा है, कप्तान होना अलग बात है, लीडर होना अलग बात है। आई बिलीव इन लीडरशिप, नॉट इन कैप्टेंसी। तो हमेशा हमने अपने सभी कर्मियों को एक प्लेटफॉर्म पे रखा, एक नजर से देखा। हम लोगों ने, हमारे अधिष्ठान ने शुरू से ही जब से मैं आया, और यही तमन्ना रावत जी की भी थी, कुलदीप रावत जी की, कि सर सिस्टमेटिक हो चीजें, बेहतर हो चीजें। हमने कहा बिल्कुल करेंगे रावत जी। ये जितने भी अधिष्ठान से संबंधित कार्य थे हम लोगों ने दिन रात मेहनत करी। और आप लोगों को अब बताना चाहूंगा मैं कि जनपद रुद्रप्रयाग सबसे पहले हमने ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस जो जाती है आईएफएमएस की, वो करके दी है। किसी का भी क्लेम हो, अगर हम लोग की नजर में आया होगा तो उसे किसी भी कदापि हमारी तरफ से लंबित नहीं रहा होगा। अभी जैसे कुसुमलता जी की बात करी, सबसे पहले तो हम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि उनके लिए, असमय उनको मृत्यु हुई। हमारे बिष्ट जी जो सीएमएचडी फार्मासिस्ट है, उनको भी श्रद्धांजलि। कोई क्लेम हम लोगों की तरफ से नहीं रोका गया। अभी मैंने एमओआईसी से बात करी तो मुझे ये पता लगा कि उनके मोर देन 50% क्लेम्स हो चुके हैं कुसुमलता जी के। बाकी कुछ चीजें लंबित इसलिए हुई है कि उनके हस्बैंड भी 3 महीने पहले उनका भी असामयिक निधन हो गया है। अब बच्चे हैं तो बच्चों की जॉब की प्रक्रिया और उनके अकाउंट वगैरह, नॉमिनी वगैरह परिवर्तन करने में, क्योंकि सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, कुछ सामने वाले के हाथ में भी। जब इस तरह की असामयिक डेथ होती है, कोई ऐसी घटना होती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सामने वाला इमोशनल होता है, वो उतनी भागदौड़ नहीं करता, अपनी टेक्निकल चीजों को उतना देखता नहीं है, तो जिसकी वजह से उस चीज को पूरा करने में दिक्कतें आती है। अब मैं एक ही चीज कहूंगा
कि रुद्रप्रयाग जनपद जो है चारधाम का जनपद है, यात्रा का जनपद है। जब मैं आया था उस समय करीब एक रोस्टर में 25 से 30 हमें पैरामेडिकल मिलते थे और एक रोस्टर में हमें 12 डॉक्टर मिलते थे। बाकी हम लोग स्वास्थ्य मित्र XYZ बाकी चीजों से चलाते थे। अभी मैं बताना चाहूंगा कि हमारी मैन पावर में, हमारे हॉस्पिटल्स में, उस केदारनाथ में जहां 4 से 5 लोग काम करते थे, आज 20 लोग हैं। वो सोनप्रयाग जिसमें 4 से 5 लोग 6 लोग करते थे,